मेरा नाम नंदिनी है। जब कमर पर एक जोरदार झाड़ू पड़ी तो मैं दर्द से तड़प उठी थी। मेरी सास मुझे नफरत से घूर रही थी। मुझे विश्वास नहीं आता था कि ये मेरी वही सास थी जो कभी मुझे पलकों पर बिठाकर रखती थी। पर जब से मैं विधवा हुई थी तो जैसे सब कुछ बदल गया था। हर एक का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था। मेरी सास ने जोर से मुझसे चिल्लाते हुए कहा, अरे जल्दी से भागकर बाहर जा। बाहर कोई बड़ा सेठ गरीबों में पैसे बांटने के लिए आया है। विधवा औरतों को भी पैसे दे रहा है। जा और शराफत से वो पैसे लाकर मेरे हाथ में रख। सास की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती थी, मगर क्या करती, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी आ गई थी। अगर मैं नहीं चाहती तो मेरी सास मेरा जीना दुश्वार कर देती। उनके कहने पर मैं आंसू साफ करती हुई घर से बाहर निकल गई थी। जब मैंने मोहल्ले में खड़ी उस बड़ी सी गाड़ी की तरफ देखा तो शर्मिंदगी से मेरी नजरें झुक गई थी। मैंने नजर झुकाते ही अपनी हथेली सामने फैला दी थी। जब कुछ देर तक पैसे नहीं मिले तो मैंने नजर उठाई और देखा कि वो अमीर ज़्यादा एक टुक लगाकर गहरी नजरों से मुझे देख रहा था। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। मैंने फौरन अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया था और लगातार मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैंने बचपन से ही सुना था कि नई नवेली दुल्हन के लिए ससुराल का घर कितनी कठिन परीक्षा होती है। हर तरफ अजनबी चेहरे होते हैं, नए रिश्तों की जिम्मेदारियां होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मेरा दिल डर रहा था कि पता नहीं वो लोग मेरे साथ कैसा सुलूक करेंगे। मेरी माँ ने विदाई के समय बार बार मुझे समझाया था कि बेटी, वहाँ सब लोगों को अपना बनाकर रखना, अपनी जुबान नर्म रखना, सबका दिल जीतने की कोशिश करना और सब्र और खामोशी को अपना जेवर बनाना। उन शब्दों को मैं दिल में बार बार दोहरा रही थी। गाड़ी जब दरवाजे पर रुकी तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैं अपने ससुराल वालों को देख तो चुकी थी, मगर उनके व्यवहार को नहीं जानती थी। जब ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो देखा कि दरवाजे के दोनों तरफ रोशनियां जगमगा रही थी। हर कोई मेरे स्वागत में खड़ा हुआ था। दरवाजे पर मेरी सास आरती की थाली लेकर खड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक थी। होठों पर बहू की तारीफ थी। फिलहाल मुझे गाड़ी से बाहर निकाला गया। मैंने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। उन्होंने हाथ से मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी आरती की और गृह प्रवेश होते समय नर्म शब्दों में कहने लगी कि आओ बेटी, तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। ये घर अब तुम्हारा है। उनके इतनी मोहब्बत भरे शब्दों ने मेरा आधा डर तो वैसे ही खत्म कर दिया था। जब मैं अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था। चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। मेहमानों की चहल पहल और लड़कियों के हंसने की आवाज़ और बधाइयाँ। मैं घूंघट में छुपी हुई थी, चुपचाप सर झुकाकर सब देख रही थी और दिल में बार बार प्रार्थना कर रही थी कि ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही मोहब्बत से भरा रहे। शाम ढलते ही मेहमान विदा होने लगे थे। मैं कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी जब मेरी सास कमरे में आई। उनके हाथ में एक प्लेट थी। उन्होंने कहा, बहू ये खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो मैं हैरान रह गई थी। मामूली तौर पर दुल्हन के लिए काम करने वाली औरतें या नौकरानी ही खाना देकर आती हैं, मगर यहाँ तो मेरी सास खुद मेरे लिए खाना लेकर आई थी। मैंने घबराकर कहा कि जी जी मम्मी जी, मैं खुद खा लूंगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और कहा कि बेटी, इसमें परेशानी कैसी, तुम अब हमारी बेटी हो, हमारे घर की सदस्य हो, तुम्हारे लिए ये सब करना मेरा फर्ज बनता है। उनकी बातों में इतनी नरमी और मोहब्बत थी कि मेरी आंखें भीग गई थी और मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने अक्सर सासों का व्यवहार गलत देखा है, मगर मेरी सास का व्यवहार तो बहुत अच्छा है। वो मेरे साथ थोड़ी देर बातें करती रहीं और मुझे खाना खिलाती रहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे पति भी कमरे में आ गए थे। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि देखा, मेरी माँ कैसी है, तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब कुछ कर रही है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जिसे मेरी माँ जैसी सास मिली है। मैं मुस्कुराकर कहने लगी कि जी, सच में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी सास मिलेंगी। वो हंसते हुए कहने लगे कि मैंने कहा था ना कि मेरी माँ सबसे अलग है। वो रात दुनिया की सबसे हसीन रातों में से एक थी और जब सुबह में जागी तो मैं और मेरे पति तैयार होने के बाद नाश्ता करने के लिए चले गए थे। वहां पर सब कुछ मेरी पसंद का था, पराठे, जूस और साथ में चाय, बिल्कुल वैसी ही जैसी मुझे पसंद है। हैरानी तो मुझे उस समय हुई थी
जब मेरी सास ने आकर कहा था कि बेटी देखो तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, इन्हें टेस्ट करके बताओ कि इसमें नमक तो ठीक है या नहीं, तुम्हें जैसे पसंद है वैसे ही होने चाहिए। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और सोचा कि ये कैसा रिश्ता है जो सब रिश्तों से बिल्कुल अलग है। मैंने झिझकते हुए कहा कि मम्मी जी, आपको कैसे पता था कि मुझे नाश्ते में आलू के पराठे बहुत पसंद है और ये सारा नाश्ता जो भी डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ है वो सब मेरी पसंद का है। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि अरे बेटी, तुम्हारे पति ने बताया था और तुम्हारे पति को तुम्हारी पसंद और नापसंद के बारे में तुम्हारे मायके से पता चला। मेरे पति गौरव मुझे छेड़ते हुए कहने लगे कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि मेरी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। मैंने शर्माते हुए कहा कि जी, मगर इतनी मोहब्बत तो माँ अपनी बेटी से भी नहीं करती जितनी मम्मी जी मुझसे कर रही हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगे, तो तुम भी तो बेटी ही हो ना इनकी। ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया था। मुझे लगा जैसे इस घर में मुझे अपनी जगह बहुत पहले ही मिल गई है। मगर इंसान का सोचा हुआ और नसीब का लिखा हुआ हमेशा एक जैसा नहीं होता। मैं दिन रात यही समझती रही कि मेरी खुशियां हमेशा कायम रहेंगी, मगर तकदीर के पर्दे के पीछे कुछ और ही लिखा हुआ था। रात को जब मेरे पति ने एक बार मुझसे कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बस खुशियों को जितना हो सके जी लो, उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा कि ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि पता नहीं, बस अचानक दिल से निकल गई। मैंने उनकी बात को हंसी में टाल दिया था, मगर आज सोचती हूँ कि शायद वो किसी इशारे की बात थी। उस समय तो मैं सिर्फ ये जानती थी कि मेरा घर एक स्वर्ग है, मेरी सास मेरी माँ समान है, मेरा पति मेरा देवता है और मेरे पति की मोहब्बत और सास का प्यार मेरे किरदार का हिस्सा बन रहा था। मैंने दिल में सोचा कि शायद यही मेरी असली कहानी है। मैं बहुत खुश थी और बहुत ही बेफिक्र भी थी और अपनी किस्मत पर घमंड किया करती थी। अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान समझती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी से तो नहीं चलती है। ये सुकून, ये मोहब्बत और ये शहर एक ऐसा सपना था जो शायद ही टूटकर बिखरने वाला था और मुझे अंदाजा तक नहीं था कि आने वाले दिनों में यही मोहब्बत एक फरेब लगेगी। फिलहाल तो मैं अपनी खुशियों के उन मोमेंट में कैद थी जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी और दिल ही दिल में ये प्रार्थना कर रही थी कि ये सब कभी खत्म ना हो, ये इसी तरह से चलता रहे। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। शादी के कुछ महीने बहुत ही सुकून से गुजर रहे थे। दिन रूटीन के मुताबिक चल रहे थे। मेरे पति ऑफिस जाते थे, मैं घर के काम संभालती थी और मेरी सास अक्सर मेरा साथ देती थी। उन्होंने हर काम में मेरी तारीफ की थी। उन्हें मेरे हाथ का खाना भी पसंद आता था। वो मेरे साथ साफ सफाई में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में हाथ भी बटाया करती थी। बिल्कुल एक माँ की तरह, जैसे माँ अपनी बेटी के साथ हर काम में लगी रहती है। मगर एक शाम अचानक सब कुछ बदल गया था। वो दिन बाकी दिनों की तरह ही था। मेरे पति रोज की तरह ऑफिस से आए। उन्होंने खाना खाया और फिर मेरे साथ हल्की फुल्की बातें की। उन्होंने कहा, नंदिनी, कल मेरी एक मीटिंग है, प्रार्थना करना कि सब कुछ अच्छा हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि आपके भाग्य में कामयाबी ही कामयाबी है, मैं आपके लिए बहुत प्रार्थना करूंगी। वो हंसने लगे और कहने लगे कि बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस और मेरा यकीन कायम रहता है। ये उनकी आखिरी मुस्कुराहट थी जो मैंने देखी थी। अगली सुबह वो बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। नाश्ते की टेबल पर उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मम्मी जी, आज मुझे जल्दी निकलना है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। मेरी सास ने उनको आशीर्वाद के साथ विदा किया था। वो ऑफिस चले गए थे, मगर शाम को लौटे ही नहीं और मैं इस उम्मीद पर थी कि मेरे पति कब घर आएंगे। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, जैसे हर शाम किया करती थी। फिर कुछ घंटे के बाद उनके एक साथी ने हमें खबर दी कि ऑफिस में अचानक वो गिर गए। हम सब दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे थे। वहां पहुंचकर डॉक्टर के चेहरे पे सीरियसनेस देखी थी। मैंने घबराकर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ है, मेरे पति ठीक तो है ना? उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर उनका दिल अचानक बंद हो गया था। आई एम सॉरी, हम आपके पति को नहीं बचा सके। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और आंसू आंखों से बह निकले। मैं वहीं कुर्सी पर गिर गई थी। सब कुछ जैसे एक लम्हे के लिए थम गया था। कानों में सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था, मगर आंखों के सामने सब कुछ सन्नाटे में डूब गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। हम उनका शव लेकर घर वापस आए थे। वापसी का नज़ारा बर्दाश्त करने काबिल नहीं था। घर की हर दीवार पर मातम छा गया था। रिश्तेदार आ रहे थे
और हर एक के शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। हर कोई कहता था कि बहुत अच्छा इंसान था। किसी ने रोते हुए कहा कि अभी तो बेचारे की उम्र ही क्या थी और शादी को तो 3 महीने हुए थे। बेचारी नई नवेली दुल्हन विधवा हो गई। मैं सब सुनकर भी सुनने के काबिल नहीं रही थी। मेरे हाथों से जैसे सब कुछ छूट गया था। वो कमरा जहां मैं और मेरे पति अपने सपनों की बातें करते थे, अब वो खाली और सुनसान लगता था। उनकी कुर्सी खाली थी, उनकी मुस्कुराहट हर तरफ मुझे नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया हो। मेरे घर वाले आए थे, मुझे तसल्ली दी थी, अपने साथ चलने को कहा था, मगर मैं उनके साथ नहीं गई। मुझे मंजूर था अपने पति की विधवा बनकर जिंदगी बिताना। मेरी माँ जैसी सास को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने अपना पति खोया है तो उन्होंने भी तो अपना बेटा खोया है। मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उनकी खूब सेवा करूंगी और उनकी सेवा करते करते ही अपनी पूरी जिंदगी समर्पण कर दूंगी। पति के मरने के कुछ दिनों बाद तक तो मैं एक ही कमरे की हद तक रह गई थी। मेरा किसी से बात करने को भी मन नहीं करता था। मेरी सास कमरे में आती थी, मगर अब उनका अंदाज अचानक बदल चुका था। पहले वो मेरी साड़ी का पल्लू लेकर फौरन मेरे सर पर रख देती थी और कहती थी कि किसी के सामने भी बिना पल्लू के मत आना। अब वो मुझसे दूर दूर रहने लगी थी, मगर मैं अपने गम में डूबी हुई थी। ज्यादा समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कहना चाह रही हैं। एक दिन वो खाने की प्लेट कमरे में रखकर कहने लगी कि ये खा लो, मुझे और भी काम है। उनके शब्दों में अब वो नरमी नहीं थी जिसे मैं पहले महसूस किया करती थी। मैंने सोचा कि शायद बेटे की मौत के गम ने उन्हें बदल दिया है। दिन इसी तरह से गुजरते गए और उनकी बेरुखी बढ़ती गई। एक दिन शाम को घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। सब मेरी सास से लिपटकर रो रहे थे, मेरे पति की मौत का शोक मना रहे थे। मेरी सास उनके सामने लगातार रो रही थी, मगर जैसे ही सब चले गए तो उनके आंसू रुक गए थे। उन्होंने मुझ पर एक नज़र डाली और ठंडे शब्दों में कहने लगी, अब बस ज्यादा देर इस तरह आंसू बहाकर लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं उनके ऐसे शब्द सुनकर चौंक उठी थी। मेरे दिल ने कहा कि यह गम नहीं कुछ और है। मेरी सास अब मुझे कई बार छोटी छोटी बातों पर डांटने भी लगी थी। एक दिन मैंने पानी मांगा तो उन्होंने सख्त शब्दों में कहा, क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? खुद उठकर पानी नहीं ले सकती क्या? मैं खामोश रही। पहले जो मैं सोचती थी कि ये सब कुछ दुख की शिद्दत है, मगर अब मेरा शक गहरा होता जा रहा था। एक दिन मैं कमरे में बैठी हुई थी कि बाहर से मुझे हंसी की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे से झांककर बाहर देखा तो मेरी सास और हमारे कुछ रिश्तेदार आराम से बैठे आपस में बातें कर रहे थे, जैसे इस घर में कोई गम बाकी न रहा हो। मैं अंदर बैठी हैरानी से सोचती रही कि ये कैसा गम है जो सिर्फ दिखावे का है। उसी दौरान एक छोटा सा हादसा हुआ जिसने मेरे शक को और भी ज्यादा पक्का कर दिया था। एक शाम मेरी सास किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। मैं उनके कमरे से गुजर रही थी, तब उनकी आवाज़ सुनी। वो कह रही थी कि अब तो घर का सारा बोझ मेरे सर पर आ गया है, पता नहीं कैसे चलेगा सब कुछ। ये शब्द मेरे दिल में बैठ गए थे। मुझे लगा कि शायद उनके दिल में अपने बेटे का गम कम और घर के खर्च का दुख ज्यादा है। मैंने कई बार चाहा था कि उनसे अपने दिल की बात करूं, मगर हर बार उनके शब्दों की सख्ती मुझे रोक देती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने कहा, मम्मी जी, आप बदल गई हैं। पहले आप मेरे साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती थी, अब जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो एकदम से चौंक गईं, फिर हंसते हुए कहने लगी कि तुम्हें वहम हुआ है, मगर उनकी आंखों की खाली अदा ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। पति के मरने के बाद का वो वक्त बहुत भारी गुजर रहा था और मैं ज्यादातर अकेली होती जा रही थी। मेरे पति की याद अलग मुझे सताती रहती थी और सास का व्यवहार दुख देता था। मैं सोचती थी कि जब थोड़ा समय और गुजर जाएगा तो शायद वो दोबारा अपनी पुरानी मोहब्बत में लौट आएंगी, मगर दिल कहता था कि अब ये रिश्ता कभी वैसा नहीं रहेगा। एक बार रात को सपने में मैंने अपने पति को देखा था। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि हिम्मत रखो, तुम्हें अभी बहुत कुछ सहना है। मैं जब सपने से जागी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये आने वाले वक्त का इशारा है। दिन ब दिन मेरी सास की बेरुखी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने पर टोका और कहा कि अब तो मेरे बेटे की विधवा हो, लोगों के बीच निकलकर बार बार क्यों जाती हो। उनके शब्दों में सख्ती और अजनबीपन था। मैंने चुपचाप सर झुका लिया था। वो औरत जो मुझे माँ कहकर गले लगाती थी, अब इस तरह बात कर रही थी जैसे कि मैं बोझ हूँ। मैं रात को अक्सर चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहती थी।
सोचती थी कि ये वही औरत है जो मेरे लिए खाने में नमक कम ज्यादा देखती थी। अब वो मुझे देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। दिल चाहता था कि मैं चीख कर सब कह दूं, मगर जुबान बंद रहती थी। ये वो दिन थे जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है। मैंने दिल में कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई और हकीकत है, और वो हकीकत धीरे धीरे सामने आने वाली थी। मेरा दिल पहले ही हजारों सवालों में उलझा हुआ था कि एक दिन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक पुरानी जानने वाली औरत खड़ी हुई थी। उनका नाम वैशाली था। वो मोहल्ले में अक्सर शादी या किसी प्रोग्राम में मिला करती थी। वो अंदर आई और नज़र झुकाकर बैठी रही, और कुछ लम्हे के बाद धीरे से कहने लगीं कि बेटी, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है और गहरा है, मगर एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। मैंने चौंक कर पूछा कि क्या बात है मासी? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, शायद तुम्हें पता नहीं, मगर तुम्हारा पति तुम्हारी सास का सगा बेटा नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे गोद लिया था। ये सुनकर मेरे कानों में जैसे घंटियां बजने लगी थी। मैंने यकीन न करते हुए उनसे कहा, ये आप क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा कि हाँ बेटी, ये सच बात है। वो इस घर का अपना बेटा नहीं था। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। मैं गुमसुम होकर उनको देखती रही थी। कमरे की दीवारें घूमती हुई महसूस हुई थी। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। वो धीरे से बोली, ये बात ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तुम्हारी सास ने हमेशा से उसे अपना बेटा कहा, मगर असली हकीकत ये है कि बचपन में उन्हें ये बच्चा उनके किसी रिश्तेदार से मिला था। चूंकि वो बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती निकला, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाई, इसलिए वो उस पर घमंड करती रही। उस लम्हे मेरा दिल जैसे रुक गया हो। मेरा दिमाग पिछली बातों को जोड़ने लगा था। सास की मोहब्बत और उनकी नरमी, उनके बदलते हुए व्यवहार, सब एक तस्वीर की तरह मेरे सामने आ गए थे। मैंने खुद से कहा, तो ये सब उनकी नौकरी और कमाई की वजह से था? मैंने मासी से पूछा, क्या सबको ये हकीकत पता है? वो बोली, नहीं, ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं, मगर मोहल्ले के कुछ पुराने लोग जानते हैं। मेरे अंदर तूफान खड़ा हो गया था। वैशाली मासी ने जाते जाते कहा कि बेटी, अब तुम्हें अपनी आंखों से सच देखना है। तुम्हारे सवालों के जवाब सिर्फ तुम्हारी सास के पास हैं। इतना कहकर वो चली गई थी और मैं कमरे में अकेली रह गई थी। मेरी आंखों के सामने अपने पति की मुस्कुराहट घूम रही थी। मैं सोच रही थी, क्या मेरा प्यार भी एक धोखा था? क्या मैंने अपनी जिंदगी एक ऐसे रिश्ते पर गुजार दी थी जो हकीकत में था ही नहीं? उसके बाद मैंने सास को ध्यान से देखना शुरू किया। एक दिन मैं किचन में गई तो वो फोन पर किसी रिश्तेदार से बातें कर रही थी। अब सब बोझ मेरे सर पर आ गया है। उस लड़के के जाने से कितना नुकसान हुआ। उनका कहा शब्द लड़का मेरे दिल को छेद गया था। वो बेटा नहीं कह रही थी। मैं खामोशी से वापस आ गई थी, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक शाम मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया, मम्मी जी, क्या ये सच है कि गौरव आपका बेटा नहीं था? वो चौंक गई। उनके हाथ से कप गिरने ही वाला था। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा, ये सब तुम्हें किसने बताया है? वो खामोश रही। वो मुझे घूरती रही और फिर बोली, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। मगर उनकी आंखों की झपक ने सब कुछ साफ कर दिया था। अब मेरा दिल उनके हर रिएक्शन पर शक करने लगा था। वो पहले दिनों की तरह मेरा हाल नहीं पूछती थी। अगर मैं बीमार पड़ती थी तो कहती कि अपने आप को संभालो, अब दूसरों पर बोझ मत बनो। उनके शब्दों में अजनबियत थी। एक दिन मैंने देखा कि वो किसी कागज में हिसाब किताब कर रही हैं। मैंने करीब जाकर देखा तो वो मेरे पति की सैलरी के पुराने बिल और रसीदें देख रही थी। उनके चेहरे पर अफसोस के बजाय खालीपन था, जैसे वो सोच रही हूँ कि अभी आमदनी कहाँ से आएगी। दिन गुजरते गए और मेरे दिल का जख्म गहरा होता गया। मोहल्ले में कुछ औरतें आती थी और कहती थी कि विधवा का हाल बहुत बुरा है, ऊपर वाला इसे सहारा दे। मैं सर झुकाए सुनती रहती थी, मगर मेरी सास उनके सामने बनावटी आंसू बहाती रहती थी, जैसे दिखा रही हूँ कि वो टूट चुकी हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग जाते थे, उनका चेहरा बदल जाता था। इस दौरान मुझे कई छोटे छोटे हादसों ने और भी यकीन दिलाया था कि मेरी सास के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक दिन बिजली का बिल आया तो उन्होंने बिल हाथ में लेते ही कहा कि ये सब खर्च अब किसके सर पर डालूं। उनके शब्दों में ऐसी कड़वाहट थी कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकी थी। मेरे दिल के अंदर सवालों का तूफान था। मेरा पति मेरे भाग्य में नहीं था? क्या मेरी शादी सिर्फ एक धोखा थी? मैं इन सवालों के जवाब ढूंढती रही, मगर कुछ हाथ नहीं आया था। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब अपनी सास को पुरानी नज़र से नहीं देखूंगी। उनके चेहरे पर जो मोहब्बत पहले दिखाई देती थी,
वो असल में एक नकाब थी। अब मुझे उनकी आंखों में सिर्फ अजनबियत और लालच नजर आता था। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अब हकीकत सामने है, अब मुझे सब कुछ कहना होगा। मेरे पति के बाद मेरा वजूद बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा गया था। धीरे धीरे तानों की संख्या बढ़ती गई थी। बात सिर्फ तानों पर खत्म नहीं होती थी। एक दिन बर्तन धोते समय मेरा हाथ फिसल गया और एक प्लेट टूट गई थी। वो फौरन भाग कर आई और जोर से मेरे गाल पर थप्पड़ दे मारा। मैं दंग रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने चीख कर कहा, यही करना था तुम्हें? अब तुम्हारी मौजूदगी में घर भी उजड़ना है। मैं कांपते हाथों से टुकड़ों को समेटती रही, मगर दिल के टुकड़े कहाँ जुड़ते हैं। मैंने सोचा कि मैं मायके चली जाऊं, शायद वहां सुकून मिल जाए। अगले दिन हिम्मत करके मैं अपने मायके चली गई। दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने झांक कर मुझे देखा और अंदर आने के बजाय कहने लगी कि बेटी, अब हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें तो हमने शुरू में ही कहा था कि आ जाओ, मगर अब बहुत देर हो गई है। तुम्हारा नसीब वहीं जुड़ा हुआ है। हमारे हालात भी ठीक नहीं है, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और मेरा वजूद दहलीज पर ही रह गया था। मैंने दरवाजे को बार बार खटखटाया था, मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिर में धीरे धीरे वापस अपनी ससुराल लौट आई थी। उस दिन मुझे विश्वास हो गया था कि अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। घर में मेरी तन्हाई बढ़ने लगी थी। मैं कमरे में बंद रहती थी और सास मुझे ताने देती रहती थी। एक दिन वो कहने लगी कि अब तुम्हारी शक्ल देखकर ही दिल जलता है। काश तुम्हारे अशुभ कदम मेरे घर में कभी न पड़ते। मैंने आंखें झुका ली और दिल ही दिल में प्रार्थना की कि काश ये ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरी रातें परेशानी से भर चुकी थी। नींद आंखों से कोसों दूर हो गई थी। मैं तकिए में मुंह छुपाकर रोती रहती थी और सोचती रहती थी कि अब मेरा सहारा कौन है। कभी ख्याल आता था कि पति की याद में जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन सास के व्यवहार ने जिंदगी को बोझ बना दिया था। सांस लेना भी मुश्किल लगने लगा था। एक दिन मैं बीमार पड़ गई। बुखार ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया था। मैंने धीरे से कहा कि मम्मी जी, ज़रा पानी दे देना। वो गुस्से से बोली कि खुद उठकर पी लो, मगर मेरी उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी मैं कांपते हुए कदमों से उठी, पानी लिया और दोबारा बिस्तर पर लेट गई थी। बुखार की बेचैनी में भी आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। मोहल्ले की औरतें कभी कभी आ जाती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? खाना पीना छोड़ दिया है क्या? मैं कुछ बोलने ही लगी थी कि मेरी सास ने फौरन बात काट दी और कहने लगी कि बस हमेशा दिखावे के आंसू बहाती रहती है, एक नंबर की निकम्मी है, सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। वो औरत हैरानी से मुझे देखती रही, मगर मैं खामोश रही। मेरी सास का व्यवहार हद से ज़्यादा सख्त होता जा रहा था। एक दिन उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती झाड़ू पकड़ा दी और कहा कि ये घर अब तुम्हारे दम पर नहीं उजड़ने दूंगी, काम करो, सफाई करो। मैंने झाड़ू उठाई और काम करने लगी थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल भारी हो रहा था, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। इसके बावजूद मैंने कई बार सब्र किया था, सोचती थी कि शायद वक्त गुजरने के बाद उनका दिल भी बदल जाएगा, मगर उनके ताने बढ़ते गए और मारपीट भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने मुझे किचन में धकेलते हुए कहा कि यही रह गया था, अब दुनिया भर के लिए हमें बेइज्जत करके छोड़ेगी क्या? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, मम्मी जी, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मगर जवाब में सिर्फ एक धक्का और मिला। मैंने कई बार ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि कोई तो चमत्कार हो जाए, कोई मेरी जिंदगी बदल दे, मगर हर दिन एक नई तकलीफ लेकर आता था। मेरी हालत देखकर कभी कभी मोहल्ले के बच्चे सवाल करते थे कि आंटी, आप इतनी उदास क्यों रहती हो? मैं उन मासूम बातों पर हल्की सी मुस्कुराहट ला देती थी, मगर दिल अंदर से रोता रहा था। एक दिन हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि मेरी सास का गुस्सा बेहद हो गया था। वो सुबह से ही अजीब से तेवर में थी। बर्तनों की खड़खड़ाहट के साथ उनकी आवाज़ भी गूंजती रही। उन्होंने कहा, ये घर अब तेरे दम पर टूट गया है। मैं खामोश रही थी, लेकिन शाम होते ही उन्होंने गुस्से से मुझे बाजू से पकड़कर आंगन में धकेल दिया और चिल्लाई, कहने लगी, निकल जा बाहर, अब मुझ में तेरी शक्ल देखने की भी हिम्मत नहीं बची है। मैं गिरते गिरते बची थी, मगर वो रुकी नहीं। उन्होंने हाथ में पकड़ी झाड़ू मेरी तरफ उछालते हुए कहा कि तू विधवा है, जाकर भीख मांग कर खा ले। मोहल्ले में राशन बांटा जा रहा है, वही ले आ, कम से कम कुछ खाने को तो मिलेगा। उनके शब्द मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि मम्मी जी, मुझे इस तरह से तंग मत करो, मगर उन्होंने धक्का देकर कहा कि खामोश रह मनहूस औरत,
जाकर दूसरों के आगे हाथ फैला। यही तेरी हकीकत है। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई थी। दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और मैं गायब हो जाऊं, मगर कदम जैसे पत्थर के हो गए थे। गली में शोर सुनाई दे रहा था कि बड़ी गाड़ी के आसपास लोग जमा थे। कोई आटा लेकर आ रहा था तो कोई दाल लेकर आ रहा था। औरतें बच्चों के साथ लाइन में खड़ी हुई थी। मैंने सर झुका लिया था और कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ गई थी। दिल धड़क रहा था, शरीर कांप रहा था, हर कदम भारी लग रहा था। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोच रही थी, क्या यही मेरा भाग्य है कि मैं इस तरह लोगों के आगे हाथ फैलाऊं? जब मैं गाड़ी के करीब पहुंची तो भीड़ में खामोशी छा गई थी। औरतें मुझे पहचान कर चर्चा करने लगी थी। अरे ये तो गौरव की पत्नी है, देखो ना, पति क्या मर गया, आज मांगने आ गई है। उनकी बातें मेरे कानों में जहर की तरह उतर गई थी, मगर मैं मजबूर थी। गाड़ी के करीब एक जवान लड़का खड़ा हुआ था। उसके हाथ में थैले थे और वो लोगों को बारी बारी से दे रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी उसकी नजरें मुझ पर ठहर गई थी। मैंने फौरन अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने आंखें नीची कर ली और कांपती हुई हथेली आगे बढ़ा दी थी। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान था। मैंने सोचा वो कुछ पूछेगा, कोई सवाल करेगा या शायद मुझे डांट देगा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने खामोशी से थैला मेरे हाथ में थमा दिया था। उसके हाथ की नमी और छुअन ने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने सर नहीं उठाया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं आंखों से उसे देख सकूं। वापस मुड़ते हुए मुझे लगा कि सब मुझे घूर रहे हैं। कुछ औरतें हंसी दबा रही थी, कुछ अफसोस भरी नजरों से देख रही थी। मैंने राशन का थैला सीने से लगा लिया था और तेज कदमों से घर की तरफ चल दी थी। रास्ते भर मेरा दिल कह रहा था कि ये लम्हा मेरी बेइज्जती की हद पार कर गया है। घर पहुंचते ही सास ने मुझसे थैला छीन लिया और कहने लगी कि चलो, कोई तो ढंग का काम किया है तूने। उन्होंने राशन देखते हुए तसल्ली का सांस लिया था और कहने लगी कि अच्छा है, घर में कुछ आया तो सही। मैंने धीरे से कहा कि मम्मी जी, ये मुझे सब लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा कर देने वाला है। वो हंसी और बोली, शर्मिंदगी तेरे लिए होगी, मेरे लिए तो फायदा है। उनकी बात ने मेरा दिल चीर कर रख दिया था। इस हादसे के बाद मोहल्ले वाले भी मुझ पर तरस भरी नजरों से देखने लगे थे। एक दिन जब मैं गली से गुजर रही थी तो एक लड़की ने अपनी सहेली से कहा, ये वही है ना जिन्हें कल राशन के लिए लाइन में देखा था। मैंने कदम तेज कर दिए। हर नज़र मुझे काटने लगी थी। अगले ही दिन जब वही गाड़ी गली में दाखिल हुई तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कल के नज़ारे ने पहले ही मेरी आत्मा को हिला दिया था और आज फिर वही गाड़ी आकर रुकी थी। मोहल्ले की औरतें हैरानी से दरवाजे पर खड़ी होने लगी थी। कुछ बच्चे गाड़ी के करीब जाकर देखने लगे थे। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि काश ये सब मेरी नज़रों के सामने ना हो, मगर किस्मत मुझे बार बार उसी परीक्षा में खड़ा कर रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और वही जवान लड़का बाहर आया था। इस बार उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी, जिनके चेहरे पर नरमी और शान झलक रही थी। लोग हैरानी से देखने लगे कि ये कौन है जो बार बार इसी मोहल्ले में आ रहे हैं। मैं कमरे की खिड़की के पीछे से सब कुछ देख रही थी। मेरी सास दरवाजे पर खड़ी हुई थी और उन दोनों को अंदर बुलाया। जवान लड़की की माँ ने बड़ी नरमी से कहा कि बहन, हम कल भी यहीं थे, आज हम अपनी बात खुलकर कहने आए हैं। मेरा बेटा इस लड़की को पसंद करता है जो आपके घर में रहती है। दरअसल हमें पता चला है कि वो लड़की आपके बेटे की विधवा है, मगर हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसका रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनते ही जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मुझे लगा कि जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। मैंने सोचा कि शायद मैंने गलत सुना है, मगर वो जवान लड़का खामोश खड़ा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी, जैसे अपनी माँ की बात पर एग्री कर रहा हो। मेरी सास का चेहरा लाल हो गया था। वो गुस्से से कहने लगी कि आप एक विधवा के लिए रिश्ता लेकर आई हो, आपको शर्म नहीं आई? उस जवान लड़के की माँ ने नरमी से कहा कि बहन, हमने कोई बुराई की बात नहीं की है। आपकी बहू अकेली है। मेरा बेटा चाहता है कि इसका सहारा बने। मेरी सास ने हाथ घुमाकर कहा कि हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे भी हमारे लिए बोझ है। हम इसे खुद संभाल लेंगे। तुम लोग अपनी औकात में रहो। उनके शब्द मोहल्ले भर में गूंज गए थे। मैं सहन के पीछे कांपती हुई खड़ी थी। मेरा दिल कह रहा था कि ये सच है, कोई अजनबी मेरा सहारा बनना चाहता है, मगर जुबान खामोश थी। उस लड़के ने पहली बार सर उठाया और कहने लगा, आंटी, मेरा मकसद बुरा नहीं है। मैंने कल देखा है, आपने अपनी बहू को राशन के लिए भेजा था। ये सब मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर सका।
मैं चाहता हूँ कि उसकी इज्जत और जिंदगी दोबारा से संवर जाए। उसके शब्द मेरे दिल पर दस्तक देने लगे थे। मगर मेरी सास ने हंसते हुए कहा, कमाल की बात है, विधवा को उठाकर घर ले जाने का बहुत शौक है तुम्हें। निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं मोहल्ले वालों को बुला लूंगी। जवान लड़के की माँ ने बेटे का हाथ थाम लिया और कहा कि चलो बेटा चलते हैं, ये लोग हमारी बात की कदर नहीं करते। वो दोनों उठकर बाहर निकल गए थे। जाते समय लड़के ने एक लम्हे के लिए मेरी खिड़की की तरफ देखा था। मेरी आंखें झुक गई थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये सपना तो नहीं, कोई अजनबी इस तरह मेरे लिए कैसे सोच सकता है। दरवाज़ा बंद होते ही मेरी सास गुस्से में मेरे कमरे में आई। उनकी आवाज़ कड़क थी। कहने लगी, ये सब तेरी हरकतों का नतीजा है। मोहल्ले वाले अब हमें बदनाम करेंगे कि लोग तेरे लिए रिश्ता लेकर आने लगे हैं। मैंने कांपते हुए कहा कि मम्मी जी, इसमें मेरा क्या कसूर है। वो चिल्लाईं और कहने लगीं, कसूर तो तेरा ही है। तुझे देखकर ही तो लोग बहाने ढूंढते हैं। जा अपनी शक्ल आईने में देख, कौन तुझे स्वीकार करेगा। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गई थी। दिल में हल्की सी उम्मीद जगी थी कि शायद मेरा भाग्य बदल जाएगा, मगर वो एक ही लम्हे में बुझ गई थी, जैसे किसी ने जलती रोशनी पर पानी डाल दिया हो। इस हादसे के बाद मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई थी। औरतें एक दूसरे से कहने लगी थी कि कमाल है, कोई किसी विधवा के लिए इस तरह रिश्ता लेकर आता है। कुछ ने तरस खाया, कुछ ने ताने दिए। एक दिन मैं पानी भरने गई तो एक औरत ने कहा कि बहू, लगता है नसीब पलटने वाला है तुम्हारा, मगर तुम्हारी सास ने खुद ही इनकार कर दिया। मैंने नजरें झुका ली। घर के अंदर मेरा हाल और भी ज्यादा बुरा हो गया था। मेरी सास ने उस दिन के बाद मुझे लगातार कोसना पीटना शुरू कर दिया था। कहती थी कि ये सब तेरी मनहूसियत है, अगर तू ना होती तो ये दिन देखने न पड़ते। वो हर समय मेरी बेइज्जती करती रहती थी, मगर दिल कहता था कि वो अजनबी लड़का शायद सच में मेरा सहारा बन सकता था। रात को मैं बिस्तर पर लेटती तो कल का नज़ारा बार बार आंखों के सामने आ रहा था। उस लड़के की माँ की नरमी, उसके अपनी माँ के साथ आना, उसके शब्द की कि वो मेरा सहारा बनना चाहता है। दिल में सवाल उठा कि आखिर किसी अजनबी को मेरी परवाह क्यों हुई। मैंने कभी उसे देखा भी नहीं था, मगर वो दोबारा मेरे लिए आया था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी एक और परीक्षा में दाखिल हो गई थी। मेरी सास के ताने और उनके शब्द मेरे लिए रोज की मुसीबत बन गए थे। सुबह उठते ही वो मेरे कमरे के बाहर खड़ी हो जाती थी और जोर से आवाज देती थी कि मनहूस औरत, कब तक बिस्तर पर पड़ी रहेगी, उठ और कुछ काम कर। अगर मैं उठने में थोड़ी देर करती तो वो दरवाजा धकेल कर अंदर आ जाती थी और सख्ती से कहती थी कि यही दिन देखना बाकी था कि तेरे जैसी मनहूस को पालना पड़ रहा है। उनके शब्द मेरे दिल पर जहर की तरह गिरते थे। एक दिन जब मैं आंगन में कपड़े धो रही थी तो उन्होंने आकर कहा कि जब से तेरे अशुभ कदम इस घर में पड़े हैं, मेरा तो घर ही उजड़ गया। मैंने आंखें झुकाकर काम जारी रखा था, मगर उन्होंने झपटकर बालों से मुझे पकड़ा और झंझोड़ते हुए कहने लगी कि बोल क्यों नहीं रही, तेरी जुबान कट गई है क्या। मैंने खुद को मुश्किल से संभाला था और धीरे से कहा कि मम्मी जी, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। उन्होंने हाथ उठाकर मेरे गाल पर थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तेरा वजूद ही मेरे लिए बोझ है। एक हफ्ते तक रोज यही होता रहा था। मेरी सास के शब्द मेरी आत्मा को छलनी कर देते थे। मोहल्ले में अगर किसी औरत ने मेरा हाल चाल पूछ लिया तो वो बाद में मुझे कोसती रहती थी। लोगों को तो बस तरस आता है तुझ पर, मगर किसी को क्या पता कि तू कितनी मनहूस है। मेरे बेटे के बाद लोग अब मुझे भी तरस की नज़र से देखते हैं। मैंने कई बार सोचा कि सब छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन कहाँ जाती। मायके का दरवाज़ा तो पहले ही बंद हो चुका था और ससुराल में कोई मेरी जगह नहीं थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने कहा कि मम्मी जी, अगर आप चाहती हो कि मैं कहीं और चली जाऊं, आप पर बोझ नहीं बनूंगी। उन्होंने हंसते हुए कहा, कहाँ जाएगी, किसको मुंह दिखाएगी। सब जानते हैं कि तू मनहूस है, कोई तुझे अपने घर में नहीं रखेगा। मेरी जिंदगी एक कैद जैसी हो गई थी। मैं दिन भर घर के काम करती रहती थी, मगर इसके बावजूद भी ताने खत्म नहीं होते थे। एक दिन मेहमान आ गए। मैंने जल्दी से चाय बनाई और ट्रे में रखकर ले गई थी। जैसे ही ट्रे टेबल पर रखी, कप का किनारा जरा सा टकरा गया था। मेरी सास ने सबके सामने कहा कि अब यही रह गया था, अब दूसरों के सामने भी यह हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। मेहमानों ने नजर झुका ली थी और मैं शर्मिंदा होकर वापस कमरे में जाकर रो रही थी, मगर मेरे आंसू मेरे दुख को कम न कर सके थे। मोहल्ले के बच्चे कभी कभी खेलते हुए मेरे करीब आ जाते थे। एक दिन एक बच्चा कहने लगा कि आंटी, घर में जो दादी जी रहती हैं वो कहती हैं कि आप मनहूस हो, क्या ये सच है। मैं दंग रह गई थी। मेरी सास पास खड़े होकर चीखने लगी कि हाँ, ये सब सच है। ये मनहूस औरत है जिसने मेरा बेटा खा लिया है।
बच्चे डरकर भाग गए थे और मैं दीवार के साथ खड़ी रह गई थी। और रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो दिल बार बार कहता रहा कि ये सब खत्म कर दूंगी, मगर हिम्मत नहीं होती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं भी न रही तो दुनिया में मेरा जिक्र भी नहीं रहेगा। पति की याद आती तो दिल करता था कि उनसे सवाल करूं, आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? मगर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। जैसे ही मेरी सास ने चखा, गुस्से से बोली कि मुझे जहर खिलाने का इरादा है क्या तेरा? तेरे हाथों ने तो घर का सुकून ही खा लिया है, तू तो अब हमें भी मार डाल। उन्होंने सब्जी की पतीली उलट दी और मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मैं जमीन पर गिर गई थी और चोट भी आई थी, मगर उनकी आंखों में रहम नहीं था। मेरी हालत दिन ब दिन कमजोर होने लगी थी। मोहल्ले की एक औरत ने एक दिन कहा कि बेटी, तुम्हारा रंग इतना क्यों पीला हो गया है? मैंने जवाब नहीं दिया, मगर मेरी सास ने फौरन कहा कि इसने खाना पीना छोड़ दिया है, बस रोना धोना आता है इसको। वो औरत मुझे देखकर चली गई थी और मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। कभी कभी दिल चाहता था कि किसी से बात करूं, मगर जुबान खामोश रहती थी। हर दिन एक जैसा लगता था। सुबह का सूरज मेरे लिए नए तानों का संदेश लेकर आता था और रात मेरी आंखों के आंसुओं में डूब जाती थी। सास के ताने इस हद तक बढ़ गए थे कि एक दिन उन्होंने मेरी साड़ी का पल्लू खींचकर कहा कि ये पल्लू सर पर रखकर क्या दिखा रही है? तेरे पास कोई इज्जत नहीं है, तेरे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ मनहूसियत है। मैंने साड़ी का पल्लू दोबारा से सर पर रख लिया था और कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया था। दरवाजे के पीछे बैठकर मैंने रोते रोते कहा कि आखिर ये सब कब खत्म होगा, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। हर रोज मेरी हिम्मत टूटती गई। मेरे होठों पर हमेशा खामोशी रही और आंखों में आंसू थे। मैंने महसूस किया कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ इनके शब्दों और जुल्म के साए में कैद है। एक हफ्ता ऐसे ही ताने और जुल्म सहते सहते गुजर गया था। मैं कमरे में कैद होकर रह गई थी। न बाहर निकलने की हिम्मत होती थी, न किसी से बात करने की। लेकिन एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गई थी। बाहर निकली तो देखा वही गाड़ी गली में खड़ी है। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजा खुला तो वही जवान लड़का अपनी माँ के साथ अंदर आया। उनके कदमों की आहट पूरे आंगन में गूंजने लगी थी। मेरी सास ने तेज नजरों से देखा और ताना देते हुए शब्दों में कहा, फिर आ गए तुम लोग, अभी समझ नहीं आई तुम्हें? लड़के ने कहा कि आंटी, मैं आपसे सीधी बात करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी बहू मेरी पत्नी बने। उसकी बात सुनकर मेरी सांसें रुक गई थी। मैं दीवार के साथ खड़ी रह गई थी। कमरे के पर्दे से झांकते झांकते मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। मेरी सास ने हंसते हुए कहा, वाह, कमाल है, ये विधवा और तुम्हारे सपने इतने बड़े। जाओ बेटा, अपने घर जाओ, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने सीरियस होकर कहा कि आंटी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि आप अपनी बहू के साथ कैसा सुलूक किया है। वो इस घर में खुश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसे एक नई जिंदगी मिले। मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी, कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई खिलौना है जो तुम्हारे कहने पर तुम्हें दे दूं? विधवा के लिए रिश्ता मांगना भी शर्म की बात है। लड़का और उसकी माँ ने धीरे से कहा कि बहन, हम कोई बुराई नहीं चाहते, हम अपनी खुशी से रिश्ता मांगने आए हैं। मोहल्ले की औरतें ये सब सुनने के लिए दीवार के करीब जमा होने लगी थी। दरवाजे पर कुछ बच्चों की हंसी भी सुनाई दी थी। मेरी सास ने दरवाजा बंद करने के लिए कदम बढ़ाए थे, मगर लड़के ने एक शब्द कहा जिसने सब बदल दिया था। उसने कहा कि आंटी, अगर आपको अपनी बहू की फिक्र नहीं तो कम से कम अपनी फिक्र ही कर लो। मैं आपको पैसे भी दूंगा और एक नया घर भी खरीद कर दूंगा। ये सुनते ही जैसे वहां का माहौल बदल गया हो। मेरी सास का चेहरा, जो अभी तक गुस्से से लाल था, एकदम बदलने लगा था। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक उभर आई थी जिसे मैं अच्छी तरह पहचानती थी। वो लम्हा मेरे लिए बिजली की तरह था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मैंने सोचा कि ये कैसे जान गया कि उन्हें सिर्फ लालच है। मेरी सास एक लम्हा खामोश रही, फिर कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी कि कितने पैसे और मकान कहाँ दिलवाओगे? उनका व्यवहार ऐसे था जैसे अभी तक के सारे इनकार उनके लिए सिर्फ दिखावा थे। लड़के ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर धीरे से कहने लगा, आपकी बहू को मैं अपने घर ले जाऊंगा। उसके बदले में आपको इतनी रकम दूंगा कि आप सारी जिंदगी सुकून से बिता सकोगी। साथ ही एक छोटा सा घर भी आपके नाम होगा। मेरे कदम जमीन से जुड़ गए थे, आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, क्या मेरी जिंदगी की कीमत यही है, पैसे और एक मकान? मेरी सास की आंखों में लालच की आग भड़कने लगी थी। वो फौरन कहने लगी, अगर सच में तुम ऐसा करोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी ये मेरे लिए अब बोझ है, ले जाओ इसे।
उनके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मैं फौरन रोने लगी थी। कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी सिसकियां सुनाई दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके सोचा कि ये वही औरत है जिसने कभी कहा था कि तुम मेरी बेटी हो। आज वही मुझे एक सौदा बनाकर बेच रही थी। लड़के की माँ ने नरम शब्दों में कहा कि बहन, आपने अच्छा फैसला किया है। हम जल्द ही सब तय कर लेते हैं। मेरी सास ने सर हिला दिया था और खुशी से कहा था कि हाँ, अब यही बेहतर है। मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। औरतें कहने लगीं कि देखा, पैसे की खातिर सब कुछ बदल गया। कुछ ने कहा कि विधवा के नसीब पलट गए, किस्मत साथ दे गई। मगर मेरे दिल में सिर्फ चोट थी। घर के अंदर का माहौल एकदम बदल गया था। सास अब मुझसे अजीब नरमी से बात करने लगी थी। एक दिन कहने लगी कि बेटी, किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। जाओ अपना नसीब आजमा लो। मैंने खामोशी से आंखें झुका ली थी। मेरा दिल कह रहा था कि ये नरमी मोहब्बत की नहीं बल्कि सौदा पूरा होने की खुशी की है। उस जवान लड़के का नाम नीरज था। नीरज एक दो बार और आया और हर बार वो मामूली बातें करता था, कहता था कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं दिल ही दिल में सोचती थी कि क्या ये मेरा खरीदार है या ये मेरा सहारा है। मेरी सास मोहल्ले वालों के सामने बड़े गर्व से कहने लगी थी कि मेरी बहू के भाग बहुत ऊंचे हैं, अब उसे एक अच्छे घर में जाना है। उनकी जुबान पर अब मेरे लिए तारीफों के शब्द आने लगे थे, मगर आंखों में सिर्फ पैसे और घर की तस्वीर थी। इस सब के दौरान मेरी हालत और ख़राब होती गई थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा कि मम्मी जी, मुझे ये शादी नहीं करनी। उन्होंने गुस्से से कहा कि खामोश रहो, अब तेरी मर्जी कोई नहीं पूछेगा, फैसला हो चुका है। मेरी सांसें रुकने लगी थीं। दिल चाहता था कि मैं चीख चीख कर सबको बताऊं कि ये रिश्ता मोहब्बत का नहीं सौदे का है, मगर जुबान जैसे खामोश हो गई थी। नीरज ने आखिरी बार आकर मेरी सास के हाथ में पैसे रखे थे और मकान के कागज भी दिखाए थे। मेरी सास की आंखों में चमक आ गई थी। उन्होंने कहा कि अब कोई रुकावट नहीं आएगी, शादी करो। मेरी तकदीर कुछ पैसों और मकान से बेच दी गई थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनती रही। दिल चाहता था कि बेहोश हो जाऊं, मगर आंखों में सिर्फ आंसू बहते रहे। मैंने सोचा कि औरत की जिंदगी की कीमत यही है। क्या मैंने सब कुछ इसी दिन के लिए सहा था? उस लम्हे मेरा दिल टूट गया था। मैं फौरन रोने लगी थी। मेरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, मगर सुनने वाला कोई भी नहीं था। मेरी शादी इस लड़के से कर दी गई थी। न मैंने हाँ कही थी और ना ही ना कही थी। सब फैसले मेरे बिना किए गए थे। शादी के समय 7 फेरे लेते हुए मेरा दिल बिल्कुल खाली हो चुका था। सबने आशीर्वाद दिया था, मगर मुझे लगा कि जैसे किसी बाजार में सौदा पूरा हो गया हो। मेरी नज़रें झुकी हुई थीं। आंसू बार बार पलकों से बह रहे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ खरीद ली गई हो और मैं इस खरीदने और बेचने का हिस्सा हूँ। शादी के बाद वो मुझे अपने घर ले आया तो मैं खामोश बैठी थी। कमरा नया था, सामान नया था, मगर दिल में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसने पहली बार नरम शब्दों में कहा कि ये तुम्हारा घर है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बिना जवाब दिए नज़र झुका ली थी। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा कि मुझे पता है तुम खुश नहीं हो, मगर मैं समय के साथ सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे दिल में नफरत की लहर दौड़ गई थी। मैंने सोचा, ये वही इंसान है जिसने पैसों के बदले मुझे खरीदा है। अब चाहे कितनी भी नरमी दिखाए, मैं कभी उसे अपना नहीं मानूंगी। अगले दिन सुबह उसने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखवाया। मैंने उठने की देर कर दी तो वो खुद आकर कहने लगा, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता यही लगवा देता हूँ और अपने हाथों से चाय बनाकर लाता हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि नहीं, रहने दो। वो मुस्कुराकर बोला कि मेरी मम्मी कहती हैं, पत्नी को आराम देना पति की जिम्मेदारी है। मैं खामोश रही, अंदर से सोचती रही कि ये सब दिखावा है। घर के काम में वो अक्सर मेरा साथ देता था। एक दिन मैंने बर्तन धोए तो उसने कहा, तुम थक जाओगी, आधे बर्तन मैं धो लेता हूँ। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि ज़रूरत नहीं है। वो फिर भी मुस्कुरा दिया था और कहने लगा कि ठीक है, मगर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर दिन वो छोटी छोटी बातों से अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिश करता था। एक दिन मैं बीमार हो गई थी। बुखार बहुत तेज था। उसने दवाई लाकर दी और मेरे करीब बैठ गया। कहने लगा कि खा लो, वरना और कमज़ोर हो जाओगी। मैंने आंखें फेर ली थी, मगर उसने सब्र के साथ मेरे माथे पर हाथ रखा। उसकी छुअन में अजीब सा सुकून था, मगर मैंने अपने दिल को मजबूत कर लिया था। रात को जब मैं जाग रही थी तो वो धीरे से कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम सोचती हो कि मैंने तुम्हें खरीदा है, मगर यकीन करो, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता
तो तुम्हारी जिंदगी और मुश्किल में पड़ जाती। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, मगर दिल में एक लम्हे को आहट हुई थी। मोहल्ले वाले भी अब नई नई बातें करने लगे थे। एक दिन बाजार में एक औरत ने मुझसे कहा कि बेटी, तुम तो बड़ी भागो वाली हो, जैसे ऐसा पति मिला है, तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि तुम नहीं जानती कि ये सब एक सौदा है। मैंने कई बार अपने दिल को मजबूती से समझाया था कि मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती। वो चाहे रोज फूल लाकर दे, चाहे हर समय मीठे शब्द बोले, मेरा दिल नहीं पिघलेगा। एक दिन वो मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया और उसने सामने टेबल पर रखते हुए कहा कि ये तुम्हारे लिए है। मैंने गुस्से में जवाब दिया कि फूलों से क्या होगा, हकीकत तो नहीं बदलेगी। वो धीरे से बोला कि समय बदल देता है। हमारी जिंदगी ऐसे ही चलती रही थी। हर दिन वो मोहब्बत दिखाता रहा था और मैं पत्थर की बनी रही। अगर मैं किचन में देर तक खड़ी रहती तो वो जाकर पानी देता था। अगर मैं थक कर बैठ जाती तो वो कहता था कि मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं अक्सर उसके सामने खामोश रहती थी। कभी कभी दिल करता था कि चीख कर कहूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो, मगर जुबान से शब्द नहीं निकलते थे। एक रात जब बारिश हो रही थी, उसने खिड़की के पास खड़े होकर कहा कि बारिश नई जिंदगी देती है, शायद ये हमारी नई जिंदगी में भी खुशियां ले आएगी। मैंने सोचा, क्या ये सच है? ये सिर्फ तसल्ली है। उसकी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील तब मिली जब एक दिन मोहल्ले में किसी ने मेरे बीते हुए समय का जिक्र किया। एक औरत ने हंसते हुए कहा कि यही है ना वो विधवा जो पैसों के बदले लाया जिसको पैसों के बदले लाया गया है। नीरज ने फौरन जवाब दिया, खबरदार, जो आइंदा मेरी पत्नी के बारे में ऐसी वैसी कोई बात कही तो वो मेरे लिए मेरी इज्जत है। उसके शब्दों में इतना कॉन्फिडेंस था कि मोहल्ले वाले खामोश हो गए थे। मैं अंदर खड़ी ये सब सुन रही थी और हैरान थी कि कोई मेरी इज्जत के लिए इस तरह भी खड़ा हो सकता है। मैं फिर भी खुद को सख्त रखती रही और सोचती रही कि शायद वो समय के साथ बदल जाएगा, मगर वो हर दिन अपनी मोहब्बत में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी कर देता था। अगर मैं बीमार पड़ जाती तो घंटों मेरे पास बैठा रहता था। अगर मैं खामोश होती थी तो भी सब्र से मेरा इंतज़ार करता था। आखिरकार मेरे दिल के अंदर मौजूद दीवारें हिलने लगी थी। मैं चाहती थी कि मैं न मानूं, लेकिन उसकी लगातार मोहब्बत ने मेरे दिल पर दस्तक देना शुरू कर दिया था। वो रोज़ नई दलील देता था। कभी मेरे लिए मीठा बनाता था, कभी कोई कहानी सुनाता था, कभी कहता था कि तुम मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना हो जो स्वीकार हुई है। मैं पत्थर बनी रही, मगर दिल के अंदर कहीं एक कोना नरम होने लगा था। मैं खुद को समझाती रही कि मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती, मगर हकीकत ये थी कि वो अपनी मोहब्बत में मेरे जख्मों पर मरहम रख रहा था और मैं जानती थी कि एक दिन ये दीवारें भी टूट जाएंगी। वक्त के साथ साथ मेरे दिल की बर्फ पिघलने लगी। वो इंसान जिसके बारे में मेरा ख्याल था कि उसने मुझे खरीद लिया है, धीरे धीरे मेरा सहारा बनने लगा। उसके व्यवहार में कोई बनावट नहीं थी। दिन गुजरते गए और मैंने महसूस किया कि उसकी हर बात मेरे जख्मों पर मरहम रख रही है। वो जब मेरे करीब होता तो मेरी खामोशी को भी पढ़ लेता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके कहा कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो कभी तुम्हारी नहीं बन सकती। वो मुस्कुराकर बोला कि मोहब्बत ज़रूरत के लिए नहीं की जाती, दिल के सुकून के लिए की जाती है। उसके ये शब्द मेरे दिल के बंद दरवाजे पर एक और दस्तक दे चुके थे। जो मोहब्बत मैंने खो दी थी वो मुझे फिर से मिलने लगी थी। एक दिन मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि उसने आकर कहा कि तुम इतनी देर से धूप में क्यों खड़ी हो? आओ मैं मदद कर देता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा काम है। वो हंसकर बोला, ये मेरा भी काम है। उसने कपड़ों की रस्सी थाम ली और मेरे साथ मिलकर कपड़े फैलाने लगा। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि वो सिर्फ मेरा बोझ बांटने नहीं आया, बल्कि मेरी जिंदगी को संवारने आया है। एक दिन बाजार जाना पड़ा। मैंने झिझकते हुए कहा कि मुझे कुछ ज़रूरत का सामान खरीदना है, मगर अकेले जाने से डर लगता है। उसने फौरन कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बाजार में लोग हमें देख रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, मगर उसने परवाह नहीं की और रास्ते में उसने हंसकर कहा, लोग कुछ भी कहें, सिर्फ मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और दिल ही दिल में मान लिया कि उसकी मोहब्बत सच्ची है। एक और दिन बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास बैठी थी। उसने आकर कहा कि बारिश खुशी लेकर आती है। देखो, ये जैसी पुरानी मिट्टी धो देती है, ऐसे ही हमारे दिल के दुख भी धो देगी। मैंने थोड़ा झुककर कहा कि मेरे दिल के दाग बहुत गहरे हैं। वो बोला, अगर नरमी के साथ मोहब्बत की जाए तो बड़े से बड़ा दाग भी मिट जाता है। उसकी बातों ने मेरे दिल में रोशनी पैदा कर दी थी। एक शाम मैंने खाना बनाया। जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठा तो कहने लगा कि खाना तो बहुत मज़ेदार बना है, तुमने बनाया है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि हाँ,
तो वो बोला, फिर आज का दिन तो यादगार है। ये वो टेस्ट है जिसमें मोहब्बत की खुशबू है। उसके शब्द सुनकर मेरे होठों पर बरसों के बाद मुस्कुराहट आई थी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं उसके करीब हो रही हूँ। एक दिन मैं बीमार हो गई तो उसने सारी रात जागकर मेरा ख्याल रखा था। दवाई टाइम पर दी थी, पानी पिलाया था और बार बार पूछता रहा कि अब कैसी तबीयत है। मैंने थकी हुई आवाज़ में कहा कि मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। उसने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा मान हो। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं थे, सुकून के थे। मैंने मान लिया था कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं की जाती, मगर अच्छे व्यवहार से हमेशा दिल जीत लिया जाता है। एक दिन उसने कहा कि तुमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी एक नई शुरुआत बन सकती है। मैं खामोश रही। उसने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी खामोशी भी मेरे लिए जवाब है। उसकी ये बर्दाश्त मुझे हैरान कर देती थी। एक रात मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, अगर ये इंसान मेरे भाग्य में है तो इसे मेरी जिंदगी का सहारा बना देना। उस लम्हे मुझे बहुत सुकून मिला था। मैंने पहली बार महसूस किया था कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। मैंने धीरे धीरे उसके साथ बातें करना शुरू कर दिया था। कभी खाने पर, कभी रोज के कामों में। वो बार बार मेरी बातों को दिलचस्पी से सुनता था। एक दिन मैंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा डर कम कर दिया है। वो मुस्कुराकर बोला, मोहब्बत डर को खत्म करने के लिए ही होती है। आखिरकार वो दिन आया जब मैंने उसके सामने सर झुका लिया। मैंने कहा, मैंने तुम्हें खरीदार समझा था, लेकिन तुम मेरा सहारा निकले। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने धीरे से कहा कि अब तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। आज मैं खुश हूँ कि वो इंसान जिसे मैं खरीदार समझती थी, दरअसल वो मुझे कैद से आज़ाद करवाना चाहता था। उसकी मोहब्बत ने मुझे नई जिंदगी दे दी। अब मैं जानती हूँ कि जिंदगी दुख के बाद भी मुस्कुराहट देती है, अगर साथी सच्चा हो तो। नीरज सिर्फ मेरा पति नहीं, बल्कि मेरा हमसफर है, जिसने मेरा बिखरा हुआ वजूद फिर से जोड़ दिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।